स्वागत है आपका प्रेरणा पथ पर, जहां हर कहानी जीवन को नई दिशा देती है। पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे अंधे साधु शांतिदास ने राजा विक्रम सिंह को 3 त्रिकोण विधियां सिखाकर मन पढ़ने की कला दी। आज हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जहां राजा इन विधियों का उपयोग अपने राज्य की एक बड़ी चुनौती को हल करने और अपने विश्वास की परीक्षा देने के लिए करता है। आइए इस प्रेरणादायक यात्रा पर चलें, जहां मन की शक्ति और विश्वास का संगम एक नया मार्ग दिखाएगा। कहानी भाग 2, एक नई चुनौती का आगमन। पिछले भाग में राजा विक्रम सिंह ने शांतिदास से 3 त्रिकोण विधियां सीखी थी। आंखें, मन का दर्पण, चेहरे के हाव भाव, मन का आलम और शारीरिक हाव भाव और हाथों के इशारे, मन की भाषा। इन विधियों ने राजा को न केवल अपने दरबारियों और परिवार के लोगों को समझने में मदद की, बल्कि उसे एक संवेदनशील और बुद्धिमान शासक बनने का मार्ग भी दिखाया। उसने अपनी मां रानी मालती से अपनी उत्पत्ति की सच्चाई जानी और अपने अतीत से शांति प्राप्त की। लेकिन रानी सुलोचना अभी भी शांतिदास पर अविश्वास करती थी और उसे एक धोखेबाज मानती थी। राजा के राज्य विजयनगर में कुछ समय तक शांति रही। लोग अपने राजा की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की प्रशंसा करने लगे, लेकिन शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। एक दिन राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों से एक परेशान करने वाली खबर आई। वहां के गांवों में रात के समय फसलें रहस्यमयी तरीके से नष्ट हो रही थी। किसानों ने बताया कि हर सुबह उनके खेत तबाह मिलते थे, पौधों की जड़ें उखड़ी हुई, अनाज बिखरा हुआ और खेतों में अजीब से निशान। कुछ किसानों ने इसे जादू टोना कहा, तो कुछ ने पड़ोसी राज्य कालिंदपुर पर हमले का आरोप लगाया। खबर सुनते ही राजा ने अपने सैनिकों को जांच के लिए भेजा। सैनिक कई दिनों तक गांवों में रहे, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। न तो किसी बाहरी व्यक्ति के आने जाने के निशान थे, न ही कोई गवाह। सैनिकों ने बताया कि रात में अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। इस खबर से राज्य में अफरा-तफरी मच गई। लोग डरने लगे और कुछ दरबारियों ने राजा पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। क्या हमारा राजा इतना कमजोर है कि वो इस समस्या का हल नहीं ढूंढ सकता? एक दरबारी ने फुसफुसाते हुए कहा। राजा का संकल्प और शांतिदास की सलाह। राजा विक्रम सिंह इस स्थिति से परेशान था। उसने अपने मुख्य सलाहकार मंत्री रघुनाथ को बुलाया और पूछा, रघुनाथ, तुम्हारी क्या राय है? क्या यह पड़ोसी राज्य का हमला हो सकता है? रघुनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, हमें अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन अगर यह जादू टोना है तो हमें किसी विद्वान साधु की मदद लेनी चाहिए। यह सुनकर राजा को शांतिदास की याद आई। उसने तुरंत शांतिदास को महल में बुलाने का आदेश दिया। जब यह बात रानी सुलोचना को पता चली तो वो क्रोधित हो गई। उसने राजा से कहा, विक्रम, तुम फिर उस धोखेबाज साधु की बातों में आ रहे हो। वो कोई साधु नहीं, बल्कि एक चालबाज है। उसने तुम्हें केवल अपनी बातों में उलझाया है। हमें किसी और की मदद लेनी चाहिए। लेकिन राजा ने शांत स्वर में जवाब दिया, रानी, शांतिदास की विद्या ने मुझे पहले भी सही रास्ता दिखाया है। मुझे उन पर भरोसा है। हमें उनकी सलाह की जरूरत है। कुछ दिनों बाद शांतिदास महल में पहुंचे। उनके चेहरे पर वही शांति थी जो पहले थी। राजा ने उन्हें सारी बात विस्तार से बताई। फसलों का नष्ट होना, लोगों का डर और सैनिकों की असफलता। शांतिदास ने ध्यान से सब सुना और फिर कहा, राजन, ये समस्या जादू टोने या बाहरी हमले की नहीं है। ये तुम्हारे राज्य के भीतर की है। सच्चाई को जानने के लिए तुम्हें अपनी 3 त्रिकोण विधियों का उपयोग करना होगा। लेकिन याद रखो, इस बार तुम्हें न केवल दूसरों के मन को पढ़ना है, बल्कि अपने मन को भी शांत रखना है, क्योंकि सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता विश्वास और धैर्य से होकर गुजरता है। गांव की यात्रा और 3 त्रिकोण विधियों का उपयोग। शांतिदास की सलाह मानकर राजा ने प्रभावित गांवों का दौरा करने का फैसला किया। उसने अपने मंत्री रघुनाथ, कुछ विश्वसनीय सैनिकों
और शांतिदास को अपने साथ लिया। रानी सुलोचना ने साथ चलने से इनकार कर दिया, लेकिन उसने कहा, विक्रम, अगर इस बार तुम्हारी ये तरकीब काम नहीं की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। राजा और उसका दल सबसे प्रभावित गांव मधुपुर पहुंचा। वहां का दृश्य दयनीय था। खेतों में अनाज बिखरा पड़ा था, पौधे उखड़े हुए थे और किसान अपने खेतों के किनारे बैठकर रो रहे थे। राजा ने गांव के मुखिया, एक बूढ़े किसान रामदास को बुलाया। रामदास ने रोते हुए कहा, महाराज, हमारी मेहनत बर्बाद हो गई। रात में हमें अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और सुबह हमारी फसलें तबाह मिलती हैं। हमें लगता है कि ये कोई श्राप है। राजा ने 3 त्रिकोण विधियों का उपयोग शुरू किया। सबसे पहले उसने रामदास की आंखों को देखा। रामदास की आंखें डर से भरी थी, लेकिन बार बार इधर उधर घूम रही थी। उसकी नजरें स्थिर नहीं थी और वो राजा की आंखों में सीधे देखने से बच रहा था। राजा ने सोचा, ये डर सच्चा है, लेकिन वो कुछ छिपा रहा है। उसकी आंखें झूठ का संकेत दे रही है। फिर राजा ने रामदास के चेहरे के हाव भाव पर ध्यान दिया। उसका चेहरा तनावग्रस्त था। उसके माथे पर गहरी रेखाएं थी और उसकी मुस्कान बनावटी लग रही थी। जब वो श्राप की बात कर रहा था तो उसके होंठ हल्के से कांप रहे थे। राजा को संदेह हुआ कि रामदास पूरी सच्चाई नहीं बता रहा। अंत में राजा ने रामदास के शारीरिक हावभाव और हाथों के इशारों को देखा। रामदास बार बार अपने हाथ मल रहा था और उसका शरीर झुका हुआ था। वो बार बार अपने पैर बदल रहा था, जैसे कि वो असहज हो। ये घबराहट और छल का स्पष्ट संकेत था। राजा ने निष्कर्ष निकाला कि रामदास कुछ जानता है जो बता नहीं रहा। सच्चाई का खुलासा। राजा ने रामदास से सख्ती से पूछा, रामदास, तुम कुछ छिपा रहे हो, सच बताओ, नहीं तो राज्य का कानून तुम्हें सजा देगा। रामदास डर गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कबूल किया, महाराज, मुझे माफ कर दे। ये सब मैंने और कुछ अन्य किसानों ने मिलकर किया। हमें पड़ोसी राज्य कालिंदपुर के एक व्यापारी सूरजमल ने रिश्वत दी थी। उसने कहा कि अगर हम फसलों को नष्ट करेंगे तो दोनों राज्यों के बीच तनाव बढ़ेगा और वह इसका फायदा उठाकर अनाज का व्यापार बढ़ाएगा। हमें कर्ज में डूबे होने के कारण उसकी बात माननी पड़ी। यह सुनकर राजा को गुस्सा आया। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि रामदास और उसके साथियों को हिरासत में लिया जाए। लेकिन तभी शांतिदास ने राजा को रोकते हुए कहा, राजन, गुस्से में निर्णय मत लो। अपने मन को शांत करो और सोचो, इन किसानों ने ये सब मजबूरी में किया। सजा देना आसान है, लेकिन उन्हें सही रास्ता दिखाना कठिन। एक सच्चा राजा वही है जो सजा के साथ साथ सुधार का मौका भी दे। राजा का निर्णय और नया पात्र सूरजमल। शांतिदास की बात सुनकर राजा ने अपने मन को शांत किया। उसने गहरी सांस ली और सोचा। फिर उसने एक अनोखा फैसला लिया। उसने रामदास और उसके साथियों को सजा देने के बजाय उनके कर्ज को माफ करने का ऐलान किया, लेकिन शर्त रखी कि वे अगले 1 साल तक राज्य के लिए मुफ्त में काम करेंगे, खेतों को फिर से उपजाऊ बनाएंगे और नए किसानों को खेती सिखाएंगे। इस फैसले से गांव में शांति लौट आई और लोगों का राजा पर विश्वास बढ़ गया। लेकिन राजा की चुनौती अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने सूरजमल को पकड़ने का फैसला किया। सूरजमल कालिंदपुर का एक धनी व्यापारी था जो अपने स्वार्थ के लिए दोनों राज्यों को युद्ध की ओर धकेलना चाहता था। राजा ने अपने जासूसों को सूरजमल को पकड़ने के लिए भेजा। कुछ दिनों बाद सूरजमल को पकड़कर विजयनगर लाया गया। सूरजमल एक चालाक और आत्मविश्वासी व्यक्ति था। उसने राजा के सामने आते ही कहा, महाराज, मेरे खिलाफ आपके पास कोई सबूत नहीं है। ये किसान झूठ बोल रहे हैं। मैं निर्दोष हूं। राजा ने फिर से 3 त्रिकोण विधियों का उपयोग किया। सूरजमल की आंखें तेजी से इधर उधर घूम रही थी। उसका चेहरा तनावग्रस्त था
और उसके हाथ बार बार उसकी दाढ़ी को छू रहे थे। ये सारे संकेत झूठ और घबराहट को दर्शा रहे थे। राजा ने कहा, सूरजमल, तुम्हारा झूठ तुम्हारे हाव भाव से साफ दिख रहा है। सच बोलो, नहीं तो सजा कठोर होगी। सूरजमल ने अंत में कबूल कर लिया कि उसने ही किसानों को रिश्वत दी थी। उसका मकसद दोनों राज्यों के बीच युद्ध करवाना था, ताकि वो युद्ध के दौरान अनाज की कमी का फायदा उठाकर मुनाफा कमा सके। विश्वास की परीक्षा और रानी सुलोचना का परिवर्तन। राजा ने सूरजमल को सजा दी। उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और उसे 5 साल के लिए कारागार में डाल दिया गया। लेकिन सूरजमल की सजा से ज्यादा महत्वपूर्ण था रानी सुलोचना का परिवर्तन। इस बार रानी सुलोचना ने चुपचाप सारी घटना देखी। जब राजा ने सूरजमल को सजा दी और गांव में शांति लौटाई, तो रानी सुलोचना का मन बदल गया। उसने शांतिदास से माफी मांगी और कहा, साधु जी, मैंने आपको गलत समझा। आपकी विद्या और बुद्धि ने न केवल मेरे पति को सही रास्ता दिखाया, बल्कि मेरे मन के संदेह को भी दूर किया। शांतिदास ने मुस्कुराते हुए कहा, रानी, संदेह मन का स्वभाव है, लेकिन उसे दूर करने के लिए विश्वास की जरूरत होती है। तुमने आज अपने विश्वास की परीक्षा दी है। रानी सुलोचना ने राजा से भी माफी मांगी और कहा, विक्रम, तुम्हारी बुद्धि और धैर्य ने मुझे गलत साबित कर दिया। मैं तुम्हारे साथ हूं। विश्वास की परीक्षा का व्यापक अर्थ है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का अर्थ है अपने आप पर भरोसा करना, अपनी क्षमताओं, निर्णयों और मूल्यों में विश्वास रखना। ये एक ऐसी आंतरिक शक्ति है जो हमें चुनौतियों का सामना करने, सही निर्णय लेने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। आत्मविश्वास न केवल हमें अपने बारे में सकारात्मक सोचने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि दूसरों के सामने भी हमें मजबूत और विश्वसनीय बनाता है। राजा विक्रम सिंह राजा को शांतिदास से सीखी गई 3 त्रिकोण विधियों, आंखें, चेहरे के हाव भाव, शारीरिक हाव भाव पर भरोसा है। जब राज्य में फसलों के नष्ट होने की समस्या आती है, तो वो अपनी बुद्धि और इन विधियों पर आत्मविश्वास रखता है। रानी सुलोचना और कुछ दरबारियों के संदेह के बावजूद वो अपने निर्णय पर अड़िग रहता है। उसका आत्मविश्वास उसे सच्चाई, किसानों और सूरजमल की साजिश तक पहुंचाता है और वो एक समझदारी भरा फैसला लेता है। किसानों को सजा की बजाय सुधार का मौका देता है। शांतिदास एक अंधे साधु होने के बावजूद शांतिदास को अपनी विद्या और अनुभव पर पूरा आत्मविश्वास है। वो राजा को सलाह देता है कि वो अपने मन को शांत रखे और 3 त्रिकोण विधियों का उपयोग करे। उसका आत्मविश्वास राजा को प्रेरित करता है। रानी सुलोचना का परिवर्तन। शुरू में रानी सुलोचना को शांतिदास पर भरोसा नहीं होता, लेकिन कहानी के अंत में जब वो सच्चाई देखती है, तो उसे अपने निर्णय पर आत्मविश्वास बढ़ता है। वो अपने संदेह को छोड़कर राजा और शांतिदास पर विश्वास करना सीखती है। आत्मविश्वास एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपने और दूसरों पर भरोसा करना सिखाती है। ये हमें कठिनाइयों से लड़ने और सही निर्णय लेने में मदद करता है, जैसा कि कहानी में राजा और शांतिदास ने दिखाया। दूसरों पर भरोसा का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति पर विश्वास करना, उनकी नीयत, क्षमता या सच्चाई पर यकीन रखना। ये एक ऐसी भावना है जो रिश्तों को मजबूत बनाती है और सामाजिक बंधनों को गहरा करती है। दूसरों पर भरोसा करना हमें सहयोग, समर्थन और सामूहिक सफलता की ओर ले जाता है, लेकिन इसके लिए समझदारी और संतुलन की जरूरत होती है, क्योंकि अंधा भरोसा कभी कभी धोखे का कारण भी बन सकता है। दूसरों पर भरोसा करने का महत्व। रिश्तों में मजबूती। भरोसा रिश्तों की नींव है, जैसे राजा और शांतिदास का रिश्ता। सहयोग और समाधान। दूसरों पर भरोसा करने से समस्याओं का समाधान आसान हो जाता है, जैसे राजा ने शांतिदास की सलाह पर भरोसा करके समस्या हल की। सकारात्मक बदलाव। भरोसा दूसरों को बेहतर बनने का मौका देता है, जैसे राजा ने किसानों पर भरोसा करके उन्हें सुधार का अवसर दिया। आत्मविकास।
दूसरों पर भरोसा करना हमें संदेह और डर से मुक्त करता है। जैसे रानी सुलोचना का परिवर्तन। दूसरों पर भरोसा करने के तरीके। सच्चाई को परखें। भरोसा करने से पहले व्यक्ति की नीयत और व्यवहार को समझें। जैसे राजा ने 3 त्रिकोण विधियों का उपयोग करके सच्चाई जानी। खुले मन से सुने। दूसरों की बात ध्यान से सुने और समझें। जैसे शांतिदास ने राजा की बात सुनी। संतुलन रखें। अंधा भरोसा न करें। भरोसा और सतर्कता में संतुलन बनाए रखें। मौका दें। दूसरों को अपनी सच्चाई साबित करने का मौका दें, जैसे राजा ने किसानों को दिया। संदेह को दूर करें। संदेह होने पर खुले मन से बात करें, जैसे रानी सुलोचना ने अंत में अपने संदेह को दूर किया। उदाहरण, अगर एक दोस्त आपसे मदद मांगता है और आप उस पर भरोसा करके मदद करते हैं, तो ये रिश्ता मजबूत होता है। एक टीम में काम करते समय अगर आप अपने सहकर्मियों पर भरोसा करते हैं, तो काम आसान और सफल होता है। धैर्य और समझदारी। धैर्य और समझदारी 2 ऐसी विशेषताएं हैं जो जीवन में सफलता, शांति और सही निर्णय लेने की कुंजी है। ये दोनों गुण एक दूसरे के पूरक हैं और हमें कठिन परिस्थितियों में संतुलित रहने में मदद करते हैं। धैर्य। धैर्य का अर्थ है शांत रहकर सही समय का इंतजार करना। यह हमें जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने से बचाता है और हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की शक्ति देता है। धैर्य वो गुण है जो हमें मुश्किल वक्त में भी हिम्मत बनाए रखने और सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। समझदारी। समझदारी का अर्थ है बुद्धिमानी और विवेक के साथ सोच विचार करना। यह हमें सही और गलत का अंतर समझने, परिस्थितियों का सही आकलन करने और उचित निर्णय लेने में मदद करती है। समझदारी हमें भावनाओं के बजाय तर्क और अनुभव के आधार पर फैसले लेने की क्षमता देती है। राजा विक्रम सिंह का धैर्य। जब राजा को पता चलता है कि उसके राज्य में फसलें रहस्यमयी तरीके से नष्ट हो रही हैं, तो वो तुरंत गुस्से में सजा देने या पड़ोसी राज्य पर हमला करने का फैसला नहीं लेता। इसके बजाय वो धैर्य रखता है और शांतिदास की सलाह पर 3 त्रिकोण विधियों, आंखें, चेहरे के हाव भाव, शारीरिक हाव भाव का उपयोग करके सच्चाई की तह तक जाता है। उसका धैर्य उसे सही अपराधी, किसान और सूरजमल तक पहुंचाता है। राजा की समझदारी। जब सच्चाई सामने आती है कि किसानों ने सूरजमल की रिश्वत लेकर फसलें नष्ट की, तो राजा गुस्से में सख्त सजा देने के बजाय समझदारी से काम लेता है। वो किसानों की मजबूरी को समझता है और उन्हें सजा के बजाय सुधार का मौका देता है। उनके कर्ज माफ करके और उन्हें राज्य के लिए काम करने की शर्त देता है। ये समझदारी न केवल गांव में शांति लाती है, बल्कि लोगों का राजा पर विश्वास भी बढ़ाती है। शांतिदास की भूमिका। शांतिदास राजा को धैर्य और समझदारी की सलाह देता है। वो कहता है, राजन, गुस्से में निर्णय मत लो, अपने मन को शांत करो और सोचो। ये सलाह राजा को सही रास्ता दिखाती है और उसे समझदारी भरे फैसले लेने में मदद करती है। रानी सुलोचना का परिवर्तन। रानी सुलोचना शुरू में शांतिदास पर संदेह करती है और जल्दबाजी में उसे धोखेबाज कहती है, लेकिन जब वो धैर्य रखकर पूरी घटना को देखती है, तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी समझदारी बढ़ती है और वो शांतिदास पर भरोसा करना सीखती है। धैर्य और समझदारी का महत्व। सही निर्णय लेना। धैर्य और समझदारी हमें जल्दबाजी से बचाकर सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। जैसे राजा ने किसानों को सुधार का मौका दिया। संघर्षों का समाधान। धैर्य हमें शांत रखता है और समझदारी हमें समस्याओं का हल ढूंढने में मदद करती है। जैसे राजा ने फसलों की बर्बादी का रहस्य सुलझाया। रिश्तों में सुधार। धैर्य और समझदारी से हम दूसरों को समझ सकते हैं और रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। जैसे रानी सुलोचना का शांतिदास और राजा के प्रति रवैया बदला। आत्मनियंत्रण। धैर्य हमें गुस्से और भावनाओं पर नियंत्रण रखना सिखाता है और समझदारी हमें तर्कसंगत सोचने की शक्ति देती है। धैर्य और समझदारी बढ़ाने के तरीके। ध्यान और शांति।
रोजाना ध्यान करें। जैसे शांतिदास ने सलाह दी कि मन को शांत रखें, ये धैर्य बढ़ाता है। परिस्थितियों का आकलन, जल्दबाजी से बचें और हर स्थिति को गहराई से समझें। जैसे राजा ने 3 त्रिकोण विधियों का उपयोग किया। अनुभव से सीखें, अपने और दूसरों के अनुभवों से सीखें। जैसे राजा ने शांतिदास की सलाह से सीखा। सुने और समझें, दूसरों की बात धैर्य से सुने और समझदारी से जवाब दें। जैसे रानी सुलोचना ने अंत में किया। भावनाओं पर नियंत्रण, गुस्से या जल्दबाजी में फैसले न लें। पहले शांत होकर सोचें। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति ट्रैफिक में फंस जाता है और धैर्य रखकर इंतजार करता है तो वो तनाव से बचता है। समझदारी से वो वैकल्पिक रास्ता भी ढूंढ सकता है। एक माता पिता अपने बच्चे की गलती पर गुस्सा करने के बजाय धैर्य और समझदारी से उसे सही रास्ता दिखाते हैं। एक नई शुरुआत। इस घटना के बाद विजयनगर में फिर से शांति लौट आई। राजा ने शांतिदास की सलाह पर एक नई योजना शुरू की। उसने राज्य के सभी गांवों में किसानों के लिए मुफ्त शिक्षा और कर्ज माफी की योजना लागू की, ताकि भविष्य में कोई सूरजमल जैसे व्यक्ति उनकी मजबूरी का फायदा न उठा सके। शांतिदास ने राजा से कहा, राजन, ये विद्या मन की शक्ति को जगाती है। जब मन शांत और एकाग्र होता है तो हर समस्या का समाधान मिल जाता है। राजा ने शांतिदास को धन्यवाद दिया और कहा, आपने मुझे न केवल सच्चाई तक पहुंचाया बल्कि मेरे मन को शांत रखने की शक्ति भी दी। मैं अब एक बेहतर शासक और इंसान बन सका हूं। नैतिक सबक। कहानी का नैतिक सबक हमें जीवन के गहरे और प्रेरणादायक पाठ सिखाता है, जो हमें व्यक्तिगत विकास, रिश्तों में सुधार और नेतृत्व के गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। ये कहानी हमें सबसे पहले ये सिखाती है कि मन की शांति और विश्वास की शक्ति से हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। जैसा कि राजा विक्रम सिंह ने अपने राज्य में फसलों के नष्ट होने की रहस्यमयी समस्या का सामना करते समय दिखाया। जब लोग डर में थे और दरबारी उसकी क्षमता पर सवाल उठा रहे थे, तब राजा ने जल्दबाजी में कोई गलत फैसला लेने के बजाय अपने मन को शांत रखा और शांतिदास पर भरोसा किया, जिन्होंने उसे 3 त्रिकोण विधियां, आंखें, चेहरे के हावभाव, शारीरिक हावभाव सिखाई थी। इस विश्वास और शांति ने उसे सच्चाई तक पहुंचाया और उसने पाया कि ये पड़ोसी राज्य का हमला नहीं, बल्कि उसके अपने किसानों और सूरजमल की साजिश थी। यह हमें बताता है कि जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए, हमें गहरी सांस लेकर अपने मन को शांत करना चाहिए, अपने विश्वास पर अडिग रहना चाहिए और सही रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि शांत मन और विश्वास की शक्ति ही हमें सही दिशा दिखाती है। इसके साथ ही कहानी ये भी सिखाती है कि दूसरों के मन को समझने की कला हमें सच्चाई तक ले जाती है, जो रिश्तों को बेहतर बनाने और गलतफहमियों को दूर करने में मदद करती है। राजा ने शांतिदास की 3 त्रिकोण विधियों का उपयोग करके गांव के मुखिया रामदास और व्यापारी सूरजमल के हावभाव को पढ़ा। उनकी आंखों की हरकत, चेहरे का तनाव और शारीरिक हावभाव ने उनके झूठ को उजागर किया। रामदास ने कहा कि फसलें किसी श्राप की वजह से नष्ट हो रही है, लेकिन उसकी घबराहट और बनावटी मुस्कान ने राजा को संदेह पैदा किया। इसी तरह सूरजमल ने अपनी बेगुनाही का दावा किया, लेकिन उसकी आंखें और हाव भाव ने उसके झूठ को साफ कर दिया। यह हमें सिखाता है कि हमें दूसरों की बातों को सिर्फ सुनने के बजाय उनके हाव भाव और भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये हमें सच्चाई तक पहुंचने में मदद करता है। ये कला हमें जीवन में गलत फहमियों से बचाती है और रिश्तों को मजबूत बनाती है। जैसे कि अगर कोई दोस्त या सहकर्मी कुछ छिपा रहा हो, तो हमें उनके हाव भाव को समझकर खुलकर बात करनी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आए और रिश्ता गहरा हो। तीसरा महत्वपूर्ण सबक यह है कि अपने मन को शांत रखना सही निर्णय लेने में मदद करता है, और ये हमें जल्दबाजी या गुस्से में गलत फैसले लेने से बचाता है। जब राजा को पता चला कि उसके अपने किसानों ने सूरजमल की रिश्वत लेकर फसलें नष्ट की, तो उसे गुस्सा आया और वो तुरंत सजा देने वाला था।
लेकिन शांतिदास ने उसे सलाह दी कि वो अपने मन को शांत करे और सोच समझकर फैसला ले। राजा ने गहरी सांस ली, अपने मन को शांत किया और फिर समझदारी से सोचा। उसे एहसास हुआ कि किसानों ने ये सब मजबूरी में किया, क्योंकि वे कर्ज में डूबे थे। इसके बजाय कि वो उन्हें कठोर सजा दे, राजा ने उनके कर्ज माफ कर दिए और शर्त रखी कि वे 1 साल तक राज्य के लिए मुफ्त में काम करेंगे। ये फैसला न केवल गांव में शांति लाया, बल्कि लोगों का राजा पर विश्वास भी बढ़ाया। अगर राजा ने गुस्से में फैसला लिया होता तो शायद गांव में अशांति फैलती। यह हमें सिखाता है कि जीवन में जब भी हमें गुस्सा आए या कोई मुश्किल स्थिति हो, हमें रुकना चाहिए, अपने मन को शांत करना चाहिए और फिर सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। यह हमें लंबे समय तक लाभ देता है, क्योंकि शांत मन से लिए गए फैसले अक्सर सही और संतुलित होते हैं। चौथा नैतिक सबक यह है कि एक सच्चा शासक वही है जो सजा के साथ साथ सुधार का मौका भी दे, और ये हमें नेतृत्व के एक महत्वपूर्ण गुण को अपनाने की प्रेरणा देता है। राजा ने जब सच्चाई जानी तो उसने 2 तरह के फैसले लिए। एक और उसने किसानों को सुधार का मौका दिया, उनके कर्ज माफ करके और उन्हें राज्य के लिए काम करने की शर्त देकर। यह फैसला किसानों को अपनी गलती सुधारने का अवसर देता है और वे बाद में गांव को फिर से उपजाऊ बनाने में मदद करते हैं। दूसरी ओर सूरजमल जैसे स्वार्थी और चालाक व्यक्ति को सजा दी गई, उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई और उसे 5 साल की जेल हुई। यहां राजा ने सजा और सुधार में संतुलन बनाया। सूरजमल ने जानबूझकर दोनों राज्यों के बीच युद्ध करवाने की साजिश रची थी, इसलिए उसे सजा मिलना जरूरी था। लेकिन किसानों ने मजबूरी में गलती की थी, इसलिए उन्हें सुधार का मौका देना भी उतना ही जरूरी था। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हमें दूसरों की गलतियों को समझना चाहिए और उन्हें सुधारने का अवसर देना चाहिए, लेकिन जानबूझकर किए गए अपराधों के लिए सजा देना भी जरूरी है। यह रिश्तों और समाज में संतुलन बनाता है। जैसे कि अगर कोई कर्मचारी गलती करता है तो उसे निकालने के बजाय सुधार का मौका दे, लेकिन अगर कोई जानबूझकर धोखा देता है तो उसे सजा देना भी जरूरी है। अंतिम नैतिक सबक यह है कि सच्चा इंसान वही है जो अपने संदेहों को विश्वास में बदल सके, और ये हमें रिश्तों में विश्वास बनाए रखने और अपने मन को शुद्ध करने की प्रेरणा देता है। रानी सुलोचना शुरू में शांतिदास पर संदेह करती है और उसे धोखेबाज मानती है। वो राजा को बार बार चेतावनी देती है कि वो शांतिदास की बातों में ना आए, लेकिन जब वो देखती है कि शांतिदास की सलाह से राजा समस्या को हल कर लेता है, सच्चाई तक पहुंचता है और गांव में शांति लौटाता है, तो उसका संदेह दूर होता है। वो शांतिदास से माफी मांगती है और कहती है, साधु जी, मैंने आपको गलत समझा। आपकी विद्या और बुद्धि ने मेरे मन के संदेह को दूर किया। वो राजा से भी माफी मांगती है और उसका साथ देने का वादा करती है। शांतिदास कहता है, रानी, संदेह मन का स्वभाव है, लेकिन उसे दूर करने के लिए विश्वास की जरूरत होती है। यहां रानी का परिवर्तन हमें सिखाता है कि हमें अपने संदेहों को पालने के बजाय उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें खुलकर बात करनी चाहिए, सच्चाई जाननी चाहिए और विश्वास बनाना चाहिए। ये रिश्तों को मजबूत करता है और हमें मानसिक शांति देता है। उदाहरण के लिए, अगर हमें अपने दोस्त या पार्टनर पर शक है तो हमें संदेह को पालने के बजाय उनसे खुलकर बात करनी चाहिए, ताकि हमारा विश्वास बढ़े और रिश्ता गहरा हो। यह हमें एक बेहतर इंसान बनाता है, क्योंकि संदेह हमें तनावग्रस्त रखता है, लेकिन विश्वास हमें खुश और संतुष्ट बनाता है। निष्कर्ष, ये कहानी हमें धैर्य, समझदारी और विश्वास की शक्ति से जीवन की हर मुश्किल को पार करने की प्रेरणा देती है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए, दूसरों को समझना चाहिए, सजा और सुधार में संतुलन बनाना चाहिए और अपने संदेहों को विश्वास में बदलना चाहिए। एक सच्चा इंसान और नेता वही है जो इन गुणों को अपनाकर न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। अंतिम पंक्तियां। इस तरह शांतिदास की बुद्धिमत्ता ने राजा विक्रम सिंह को
न केवल अपने राज्य की रक्षा करना सिखाया, बल्कि विश्वास और मन की शांति की असली ताकत भी दिखाई। प्रेरणा पथ पर यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जब हम अपने मन को शांत रखते हैं और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हर चुनौती का हल मिल जाता है। अगली बार तक इस प्रेरणा पथ पर चलते रहें और अपने मन की रोशनी से दुनिया को जगमगाएं।